पीटीआई की बल्ले बल्ले, बल्ला भी बहाल। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर भी बहाल। बल्ला एक बार फिर पीटीआई का हो गया। पेशावर हाई कोर्ट ने पीटीआई को बल्ले के इंतखाबी निशान का हकदार करार दे दिया। इलेक्शन कमीशन को बल्ले का इंतखाबी निशान बहाल करने और सर्टिफिकेट वेबसाइट पर जारी करने का हुक्म। पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात और इंतखाबी निशान से मुतालिक केस के फैसले में पेशावर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने बल्ला छीनकर 22 दिसंबर को गैर कानूनी फैसला किया। इंतखाबी निशान बहाल किया जाए। अदालती फैसले के बाद पीटीआई के वकील अली जफर ने कहा कि पीटीआई को इलेक्शन से कोई रोक नहीं सकता। अगर इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी निशान बहाल ना किया तो तौहीन अदालत होगी। हाई कोर्ट का फैसला अगर सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया तो वहां भी दलाइल देने के लिए तैयार हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बुध के सुबह बल्ले के निशान से मुतालिक पीटीआई की दरखास्त वापस लेने की बिना पर खारिज कर दी थी। अदालती फैसले पर गौर के लिए इलेक्शन कमीशन का इजलास आज होगा। फैसले पर अमल दरामद करने या उसे चैलेंज करने का फैसला होगा। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अता तारड़ ने कहा है कि ये कोई तरीका नहीं कि इलेक्शन आ रहा है तो पीटीआई की सहूलतकारी की जाए। जिससे जुर्म किया है उसे सजा तो भुगतना होगी, जवाब तो देना होगा। जियो न्यूज के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में बातचीत। कहा इलेक्शन कमीशन ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात न करवाने वाली 20 जमातों की फहरिस्त जारी की। पीटीआई ने पार्टी का आइन मंजूर नहीं करवाया। अपने इंट्रा पार्टी इलेक्शन का शेड्यूल जारी नहीं किया। साबिक सेनेटर मुस्तफा नवाज खोकर ने कहा है कि बल्ले का निशान मिलने के बाद भी तहरीक इंसाफ के लिए मुश्किलात खत्म होती नजर नहीं आ रही। पीटीआई के सेनेटर वलीद इकबाल ने कहा कि पार्टी को इंतखाबी निशान से महरूम करना उसको गैर फ़ाल करने के मुतरादिफ है। मुशर्रफ केस पर तबसरा करते हुए वलीद इकबाल ने कहा कि उन्होंने बानी पीटीआई को मशवरा दिया था कि मुशर्रफ के केस में मुलव्विस ना हो। मियांवाली और लाहौर से बानी पीटीआई के कागजात मुस्तरद करने के खिलाफ अपीलें खारिज। आरओ के फैसले बरकरार। पीटीआई की लीगल टीम का लाहौर में कागजात मुस्तरद करने का फैसला हाई कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान। लाहौर से नवाज शरीफ के कागजात नामजदगी मंजूर करने के खिलाफ अपील खारिज। लाहौर से नून लीग की चीफ ऑर्गेनाइजर मरीम नवाज की कागजात नामजदगी की मंजूरी के खिलाफ भी अपील खारिज। कागजात दुरुस्त करार। शाह महमूद कुरैशी ने मुल्तान से 3 हल्कों से कागजात मुस्तरद करने का इकदाम लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। NA 130 से डॉक्टर यास्मीन राशिद को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त। गुजरात से परवेज इलाही, मुनिस इलाही और कैसरा इलाही की अपील खारिज। रिटर्निंग अफसरान का फैसला बरकरार। लाहौर से पीटीआई के मियां महमूद रशीद के कागजात नामजदगी मंजूर। सिंध हाई कोर्ट ने खुर्रमशेर जमान, मुजम्मिल असलम और अरबाब अलवी के कागजात नामजदगी बहाल कर दिए। मुस्लिम लीग नून ने रावलपिंडी डिवीजन से टिकटों का ऐलान कर दिया। शाहिद खाकान अब्बासी की मरी कहूटा के निशस्त से राजा उसामा सरवर को मुस्लिम लीग नून का टिकट मिल गया। गुज्जर खान से राजा जावेद इखलास स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ का मुकाबला करेंगे। चक बेली खान से राजा कमरुल इस्लाम को चौधरी निसार के खिलाफ मैदान में उतार दिया गया। शेख रशीद के मुकाबले में NA 56 से हनीफ अब्बासी और NA 57 से दानियाल चौधरी को टिकट मिल गया। चकवाल के एक हल्के से ताहिर इकबाल और दूसरे से सरदार गुलाम अब्बास को मुस्लिम लीग नून का टिकट मिल गया। टेक्सला से गुलाम सरवर खान की निशस्त से किसी टिकट का ऐलान नहीं किया गया। गुजरांवाला डिवीजन से भी मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवारों का ऐलान। ख्वाजा आसिफ सियालकोट के हल्का NA 71 से और खुर्रम दस्तगीर खान गुजरांवाला के हल्का NA 78 से इलेक्शन लड़ेंगे। पार्टी के सेक्रेटरी जनरल एहसन इकबाल को नारोवाल के हल्का NA 76 से टिकट मिल गया। मंडी बहाउद्दीन शहर के हल्का NA 68 से मुशाहिद रजा और तहसील मलिकवाल के हल्का NA 69 से नासिर इकबाल बोसाल को टिकट मिल गया। NA 70 से चौधरी अरमगान सुबहानी, NA 72 से अली जाहिद, NA 73 से नौशीन इफ्तिखार और NA 74 से राना शमीम अहमद खान को टिकट जारी। NA 75 से चौधरी अनवारुल हक और NA 77 से चौधरी बशीर विर्क शेर के निशान पर लड़ेंगे। NA 62 गुजरात से चौधरी आबिद रजा, NA 63 गुजरात से चौधरी गजनफर अली गुल और NA 65 से चौधरी नसीर अहमद सिद्धू को टिकट मिल गया।
NA66 वजीराबाद में चौधरी निसार अहमद चीमा और NA67 से सायरा अफजल तारड़ टिकट पाने वालों में शामिल। नारोवाल से दानियाल अजीज और गुजरात से चौधरी जाफर इकबाल को टिकट नहीं दिया गया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि इलेक्शन से भागना नून लीग की आदत बन चुकी है। लाहौर वालों, वादा करो, नून लीग को इलेक्शन से भागने नहीं देना है। 8 फरवरी को इलेक्शन का ऐलान हुआ है। नून लीग चाहे या ना चाहे अब इलेक्शन 8 फरवरी को ही होंगे। नून लीग को इलेक्शन से भागने नहीं देंगे। लाहौर में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करते हुए बिलावल ने कहा कि सुना था लाहौर में नून लीग का राज है, पर वो तो नजर ही नहीं आते। किसी को मालूम है कि नून लीग के उम्मीदवार कौन है? पीपल्स पार्टी वाहिद जमात है जो लाहौर में भी इलेक्शन लड़ने को तैयार है। इंतखाबात के लिए मैदान में उतर चुके हैं, डट कर मुकाबला करेंगे। लाहौर भुट्टो का था, है और रहेगा। बिलावल ने एक बार फिर इक़्तिदार में आने की सूरत में तनख्वाहें दुगनी करने और 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त करने का ऐलान किया। कहा कि 30 लाख घर बनाकर उनके मालिकाना हुकूक खवातीन को देंगे। साबिक सदर जनरल परवेज मुशर्रफ की सजाए मौत का खुसूसी अदालत का फैसला बरकरार। सुप्रीम कोर्ट ने लाहौर हाई कोर्ट का खुसूसी अदालत का कलदम करार देने का फैसला कलदम कर दिया। परवेज मुशर्रफ की खुसूसी अदालत के फैसले के खिलाफ अपील अदम पैरवी पर गैर मौसर करार देते हुए चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि परवेज मुशर्रफ के वर्सा की अदम मौजूदगी में तो उनके वकील को नहीं सुन सकते। मफरूज़ों की बुनियाद पर फैसले नहीं होने चाहिए। वर्सा के हक के लिए कोई दरवाज़ा बंद नहीं करना चाहते। अदालत के पास इसके सिवा कोई ऑप्शन नहीं कि वह खुसूसी अदालत का फैसला बरकरार रखे। खुसूसी अदालत ने परवेज मुशर्रफ को 3 नवंबर 2007 के इक़दाम पर 2-1 से 17 दिसंबर 2019 को सजाए मौत सुनाई थी। लाहौर हाई कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने खुसूसी अदालत के क़याम को गैर कानूनी करार देकर सजा खत्म कर दी थी। जज सुप्रीम कोर्ट मज़ाहिर अकबर नकवी अपने खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में 10 गवाहों के बयान से एक दिन पहले मुस्ताफी। इस्तीफा ऐवान सदर और कॉपी रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को अरसाल। पहले गलती से इस्तीफे पर 10 जनवरी 2023 की तारीख डाल दी। बाद में सेक्रेटरी ने मुरासले में साल 2024 तस्वुर करके इस्तीफा मंजूर करने की दरख्वास्त की। लिखा, उनके लिए मौजूदा हालात में काम जारी रखना मुमकिन नहीं रहा। शो कॉज के जवाब में मज़ाहिर अकबर नकवी ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को लिखा कि उन पर आयद इल्ज़ामात झूठे हैं। न उन्होंने गुलाम महमूद डोगर केस में कोई रिलीफ दिया, न जाहिद रफ़ीक को कोई रिलीफ दिया। जाहिद रफ़ीक ने अगर उनके बेटों को प्लॉट दिया तो इस मामले से उनका कोई ताल्लुक नहीं। उनका लाहौर छावनी का घर टैक्स गोशवारों में ज़ाहिर शुदा है। मज़ाहिर अली अकबर नकवी के खिलाफ शिकायत कुनंदा मियाँ दाऊद और लीगी रहनुमा ख्वाजा आसिफ ने इस्तीफे को नाकाफी करार देकर उनके मुकम्मल एहतसाब का मुतालबा किया है। मियाँ दाऊद ने कहा है कि वो इस्तीफे को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे। नून लीग का 15 जनवरी से इंतखाबी मुहिम शुरू करने का ऐलान। नवाज शरीफ 17 जनवरी से जलसों का आगाज करेंगे। मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह का कहने के पार्टी में टिकटों की तकसीम पर कोई इख्तिलाफ नहीं, सिर्फ चंद हल्कों में मुशावरत जारी है। आइंदा 1 या 2 दिन तक उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त जारी कर दी जाएगी। जिस दिन साइकिल उल्टी चलेगी, एजेंसियों के लोगों पर मुकदमे चलेंगे, जबरी गुमशुदगियां खत्म हो जाएंगी। लापता बलोच तलबा केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के रिमार्क्स। कहा, जबरी गुमशुदगियां इसलिए होती हैं कि रियासती इदारे अदालतों को नहीं मानते। एजेंसियों का अपना मैकेनिज्म होगा, लेकिन उन्हें फैसला करने की ज़रूरत है। जबरी गुमशुदगी के जिम्मेदार वज़ीर आज़म, वज़ीर दिफा, वज़ीर दाखिला, सेक्रेटरी दिफा और सेक्रेटरी दाखिला होंगे। सवाल किया कि जब दहशत गर्दों का ट्रायल इंसदाद दहशत गर्दी की अदालतों में हो सकता है तो बलोच शिद्दत पसंदों का ट्रायल क्यों नहीं हो सकता? वफाक एक हफ्ते में बयान हल्फी जमा करवाए कि अब कोई जबरी गुमशुदगी नहीं होगी। केस की मजीद समाअत 13 फरवरी तक मुलतवी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर खान भी बहाल। पेशावर हाई कोर्ट के फैसले को तारीखी करार दे दिया। कहा, पेशावर हाई कोर्ट ने बर वक्त फैसला देकर हॉर्स ट्रेडिंग का रास्ता बंद कर दिया। फैसला इलेक्शन में शफाफियत की जानिब एक अहम कदम होगा।
कल उम्मीदवारों के नामों पर मुशावरत मुकम्मल करके टिकटों का ऐलान कर देंगे। टिकटों की खरीदो फरोख्त के इल्जामात मुस्तरद करते हुए कहा है कि कल हकदारों को ही टिकट मिलेगा।